हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11वीं केमिस्ट्री में जो सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं उसी में एक महत्वपूर्ण बिंदु हमने लिया है जिसको हमें अच्छी तरीके से समझना है। आगे तक भविष्य में इसको याद भी रखना है। सारी चीज काम आने वाली चीजें हैं। तत्वों का परमाणु द्रव्यमान याद रखने का तरीका, किस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान याद करेंगे, ठीक है। परमाणु संख्या 30 तक मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसको अच्छे से आप एक बार दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। जैसे यहां मैंने ये नोटिस किया, ये होगी इसकी परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या दिखाई है मैंने यहां पर, और ये दिखाया मैंने परमाणु द्रव्यमान, ये आपको बताया यहाँ परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। यही परमाणु संख्या है ये, और ये है परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाई है। देखो क्या है, हम हाइड्रोजन को देखें 1 1, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। हीलियम को देखें 2 4, ठीक है। यहां से ये देखो, देखिए आप यहां से देखना प्रारंभ करेंगे। देखो हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो हमने कितनी कर दी, 4, ठीक है। तरीका क्या लगाएंगे, अगर सब परमाणु संख्या है तो उसको दुगना कर दें। परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए क्या कर देंगे आप, वहां उसको दुगना कर देंगे, ठीक है। परमाणु संख्या को दुगनी कर देंगे हम, ठीक है। और विषम परमाणु संख्या है तो उसको दुगनी करके +1 डबल +1 कर देंगे। वहां पर जस्ट डबल होगा तो यहाँ पर जस्ट क्या होगा, ये डबल होगा, ठीक है। डबल कर देंगे, यहाँ पर डबल +1 करेंगे, डबल प्लस क्या करेंगे हम, सीधा 1 करेंगे। समझ आ रही बात। तो अब इस तरीके से इसी आधार पर हम ये परमाणु द्रव्यमान आसानी से निकाल सकते हैं। लिथियम का 3 है, किसमें है, विषम संख्या में है, ठीक है। कितना हो गया देखो, 3 दूनी 6 और 1 7। बेरिलियम का 4 है लेकिन 9 लिखेंगे, है ना। यहां तक इस केस में अलग से याद रखना कि लिथियम से बोरॉन तक जो केस चलेगा वो डबल +1 वाला ही चलेगा, डबल +1 वाला चलेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है बेरिलियम का 4 का कितना है, 9 हो जाएगा परमाणु संख्या के आधार पर। आगे बोरॉन का 5 का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहां से सिस्टम देखिए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहां तक क्या चल रहा है, डबल हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, डबल हो रहा है। देखो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, और ये O का 16 है। कितना है, 16 है, ठीक है ना। कितना है भाई, 16 है। तो 8 दूनी 16। अब क्लोरीन से सिस्टम बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से चलने वाला है। देखिए देखो आप यहाँ पर 9 का कितना है, 18 होना चाहिए। 9 क्या है, विषम संख्या है, क्या होना चाहिए, देखो 9 क्या है, विषम संख्या। 9 का गुना करो 18 और 1 19 हो गया। नियोन 10, 10 का क्या हो गया, 20, ठीक है। सोडियम 11 का 23, 11 दूनी 22 और 1 23, डबल +1, यानी ये रूल फॉलो हो रहे हैं अब यहाँ से। मैग्नीशियम का 12 है तो कितना हो गया परमाणु द्रव्यमान, 24। एल्यूमिनियम का 13 है तो कितना हो गया, 27। सिलिकॉन का 14 है तो कितना हो गया, 28, ठीक है ना। फास्फोरस का 15 है, विषम संख्या में है, 15 दूनी 30 और 1 31। सल्फर 16 है, 16 दूनी कितना हो गया, 32। हमारा परमाणु संख्या 17 और 18 को अलग से याद रखना पड़ेगा, यहाँ ये नियम फॉलो नहीं होगा। 17 वाले का सीधा क्लोरीन का 35.5 याद रखिए, और आर्गन का सीधा 40 याद रखिए, ठीक है। पोटेशियम 19 है, 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाता है। कैल्शियम 20 है, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब हमारे ये टंगस्टन एलिमेंट आते हैं संक्रमण तत्व। इनमें देखो स्कैंडियम का 45 है, इसमें 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, टाइटेनियम का 48, 48 से क्या हो जाएगा, वैनेडियम का 51। फिर क्रोमियम का कितना है, सीधा 52। फिर 3 जोड़ेंगे, 52 3 कितना हो गया, 55। फिर इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 56, सही है ना। 3 के बाद 1 जोड़ना है, क्या 56। फिर 3 जोड़ा कितना हो गया, 59। फिर कितना हो गया, 59, 20 में भी 3 जोड़ा, यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ भी 1 जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या जुड़ रहा है, यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ भी कितना जुड़ रहा है, 1 जुड़ रहा है, 59, ठीक है। यहाँ पर सेम रहेगा ये 59 59, ये 63.5 अलग से याद रखना है, और जिंक का वही कितना हो गया, 65 हो गया। तो इस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान को याद रख सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, एक बार आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर के नोटिस कर सकते हैं
ठीक है, समझ सकते हैं। अब हम इस परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करेंगे जिसके आधार पर हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये भी सिस्टम नोट कर लेना। समपरमाणु संख्या है दुगनी, दिशा में दुगनी +1, कहाँ डबल +1 लगा है, कहाँ डबल लगा है, ये तीन तीन के जोड़े आप पेयर अलग अलग याद कर लेना और बाकी में वही रूल फॉलो करना है। ठीक है, अब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, अणुभार ज्ञात करते हैं। अणुभार ज्ञात करते हैं। आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना, आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान होता है अवयवी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग। अवयवी तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। ठीक है, जैसे मैं निकालूं, किसका एग्जाम्पल लेता हूं मैं, H2O का आणविक द्रव्यमान निकालूं मैं। H2O का आणविक द्रव्यमान निकालूं तो क्या लिखूंगा मैं? 2 गुणा H का, डायरेक्ट H ही लिख लेता हूं, आप समझ लेना इसको। ठीक है, और क्या लिख रहा हूं मैं? O। H का मतलब है H का परमाणु द्रव्यमान यहां लिखूंगा मैं, परमाणविक द्रव्यमान यहां लिखूंगा H का, यहाँ ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लिखूंगा। ठीक है, अभी मैंने H का कितना लिखा था? 1, तो 2 गुणा 1 प्लस कितना हो जाएगा? 16। तो कितना है? 2 + 16 बराबर कितना हो जाएगा? 18। और इसकी यूनिट U होती है, यूनिफाइड। ठीक है, तो मैं 18 U लिख दूंगा। इस तरीके से मैं आणविक द्रव्यमान निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही दूसरे का निकालें हम। मान लो आपसे निकलवाया जाए H2SO4 का, इसका H2SO4 का आणविक द्रव्यमान बताओ, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करो। तो क्या निकालेंगे हम? 2 गुणा H प्लस S 1 है, 4 गुणा O। यहाँ तरीका समझ लो मेरा, संक्षेप में लिख रहा हूं मैं। 2 गुणा 1 सल्फर 32, 4 गुणा 16, 2 + 32 + 64 बराबर कितना आ जाएगा? 98। ठीक है, इस तरीके से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, और भी निकालते हैं, जैसे ग्लूकोज का निकालते हैं। ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान क्या है? ग्लूकोज का अणु सूत्र क्या है भाई? C6H12O6। आणविक द्रव्यमान बराबर क्या हो गया? आणविक द्रव्यमान क्या हो गया? 6 गुणा C प्लस 12 गुणा H, यानी ये, और 6 गुणा O। 6 गुणा 12, 12 गुणा 1 और 6 गुणा 16।
12 छक 72, 12 प्लस 96, कितना हो जाएगा देखो, कितना हो जाएगा, जोड़ लें, कितना हो जाएगा जोड़ करके 180 आएगा। अगर आप अच्छी तरीके से जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 180 यू आ जाएगा। सही है भाई, सीधी सी बात है। ये हो गया कितना 84 हो गया, कितना हो गया 84, 84 से 96 जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लास को यहीं पर अब हम क्लोज करेंगे, कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है।